अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के जोरी तनसीबात पर नज़र रखने वाले इदारे के सरबराह ने कहा है कि ईरान के पास मुमकिना तौर पर एक जोरी हथियार के लिए यूरेनियम को दोबारा अफजुदा करने की सलाहियत मौजूद है और वो चंद माह के अंदर ऐसा कर सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह रिफाल ग्रासी का कहना था कि ईरान की 3 जोरी तनसीबात पर गुज़िश्ता हफ्ते किए गए अमरीकी हमले से शदीद मगर मुकम्मल नुकसान नहीं हुआ। उनका मज़ीद कहना था कि हम ये दावा नहीं कर सकते कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। याद रहे कि इसराइल ने ईरान में जोरी और अस्करी अहदाफ को 13 जून को इस दावे की बुनियाद पर निशाना बनाया था कि ईरान के जोरी हथियार बनाने के करीब है। इसके बाद दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर हमले किए गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने 22 जून को ईरान की 3 जोरी तनसीबात पर बमबारी करके उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा किया था। ताहम इसके बाद इस दावे के हवाले से अमरीकी मीडिया की जानिब से शक का इजहार किया गया था। तेहरान चंद माह में एक दूसरे से जुड़े मुतअद्दिद सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए अफजुदा यूरेनियम तैयार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के पास अब भी वो सनती और टेक्नोलॉजिकल सलाहियतें मौजूद हैं, इसलिए अगर वो चाहे तो वो ये दोबारा शुरू कर सकते हैं। इस हवाले से शकूक का इजहार करने के लिए वो सबसे पहला इदारा नहीं है। रवां हफ्ते पेंटागन की एक लीक होने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया था कि अमरीकी हमले के बायस यह प्रोग्राम सिर्फ चंद माह ही पीछे गया है। जुमेरात को अपनी तकरीर में ईरान के रहबरे आला ने अपनी तकरीर में कहा था कि इन हमलों के बायस बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि गैर मामूली और संजीदा नोयत का नुकसान हुआ है। तेहरान की जानिब से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तनसीबात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है और जुमे को अराग़ची ने एक्स पर कहा था कि ग्रासी की जानिब से बमबारी का निशाना बनने वाली तनसीबात तक उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रसाई पर जोर देने का कोई मकसद नहीं है और मुमकिना तौर पर उनका इदारा ठीक नहीं है। अमरीकी महकमे दिफा के इब्तदाई इंटेलिजेंस जायज़ों के मुताबिक ईरान की जोरी तनसीबात पर अमरीकी फ़िज़ाइया के हमलों ने ईरानी जोरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया और मुमकिना तौर पर इसे सिर्फ चंद माह पीछे धकेला है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से की जाने वाली तहकीकात से जो ज़राए ने बताया है, उनके मुताबिक अमरीकी बंकर बस्टर बम्बों के हमलों में ईरान का अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तबाह नहीं हुआ था। वाइट हाउस ने नुकसान की हद के इब्तदाई जायज़े को मुकम्मल तौर पर गलत और डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात को नीचा दिखाने की वाज़ेह कोशिश करार दिया था। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने इस इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से यह कहा था कि यह मुबैना तज़िया मुकम्मल तौर पर गलत है और यह टॉप सीक्रेट था, लेकिन इसे CNN को इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक नामालूम निचले दर्जे के शख्स की जानिब से लीक किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि मुबैना तज़िये की यह लीक सदर ट्रंप को रुसवा करने और लड़ाका तैयारों के पायलट से क्रेडिट छीनने की एक कोशिश है, जिन्होंने ये मिशन सर अंजाम दिया और ईरान के जोरी प्रोग्राम का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि जब आप 14,000 पाउंड वजनी बम दुरुस्त निशाना पर गिराते हैं तो क्या होता है, मुकम्मल तबाही होती है। और उधर पेंटागन ने जिसमें एक रिपोर्ट पेश की जिसमें वो कहते हैं कि जो कुछ हमने देखा है उधर इस बमबारी के बाद, अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो बमबारी ने ईरान की जोरी हथियार बनाने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। हमारे बड़े बम तमाम अहदाफ पर दुरुस्त मकाम पर गिराए गए और उन्होंने अपना काम किया। इस बमबारी का नतीजा ईरान में इस पहाड़ी के नीचे
मौजूद मलबे की सूरत में मौजूद है अब भी। इसलिए जो भी ये कह रहा है कि ये बम तबाहकुन नहीं थे, वो सदर और इस कामयाब मिशन की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल रहे कि हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फ़िज़ाई हमलों ने ईरान की जोरी अफदूदगी की तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। एक सेटेलाइट तस्वीर जो उन्होंने शेयर नहीं की का हवाला देते हुए सदर ट्रंप का कहना है कि इसमें सफ़ेद रंग की चट्टानों से घिरी एक इमारत देखी जा सकती है जो आग के शोलों से महफूज है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ज़मीन की सतह से कहीं नीचे हुआ है। ताहम ज़मीन की सतह के नीचे कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में फ़िलहाल अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि हमने गुज़िश्ता रोज़ एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। हम उनके हाथों से हमने बम छीन लिया है और अगर हम न छीनते तो वे इसको इस्तेमाल ज़रूर करते। ताहम इस हमले के बाद सामने आने वाली सेटेलाइट तस्वीर से ज़्यादा जिन तस्वीर को अहमियत दी जा रही है वो दरअसल इस हमले से चंद रोज़ पहले ली गई थी, जिनमें फ़रोदा जोरी तंसीब के गिर्द गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा सकती थी। जोरी तवानाई और यूरेनियम अफसुदगी के आलमी निगरान इदारे उन्होंने अमरीकी हमले के बाद जारी बयान में कहा कि ईरान में जोरी तंसीबात के गिर्द तबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। इदारे का मज़ीद कहना था कि इस बारे में मज़ीद तजिया तब किया जाएगा जब मज़ीद मालूमात दस्तयाब होंगी। इदारे के सरबराह रफ़ाल ग्रोसी के मुताबिक इस्फहान और नतज़न में तंसीबात को इसराइली हमले के बायस पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा है और इस्फहान में हमलों के बायस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उनका मज़ीद कहना था कि ये वाज़ेह है कि फ़रोदा में जोरी तंसीब को इन हमलों के बायस बराह रास्त नुकसान पहुंचा है, लेकिन यूरेनियम अफसुदगी के हॉल्स में नुकसान किस नौयत का हुआ है इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। फ़रोदा हमले से कबल गैर मामूली नकलो हरकत की सेटेलाइट तस्वीर जब शाया हुई तो उस हवाले से ये एक ऑब्जर्वेशन बन गई कि अमरीकी हमले से पहले फ़रोदा के अंदर जो यूरेनियम अफसुदा थी उसको रिमूव किया जा चुका है और इसी हवाले से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है। ताहम सेटेलाइट की जानिब से फ़रोदा यूरेनियम अफसुदगी प्लांट की गुज़िश्ता चंद रोज़ की तस्वीर शेयर की गई ताकि ये एम्बिग्यूटी भी दूर हो सके। ये तकरीबन 1920 जून को बनाई गई थी ये तस्वीर और इनमें इस तंसीब के करीब ट्रकों और गाड़ियों की गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा सकती थी। इसमें डिफरेंट तस्वीर दिखाई गई, उनमें 16 कार्गो ट्रक एक रोड पर खड़े दिखाई देते हैं जो एक सुरंग के दहाने के करीब हैं और इसके बाद की तस्वीर जो शो की जाती है उसमें बिल्डोजर्स को इस तंसीब के आसपास देखा जा सकता है। करीब ही मज़ीद गड्ढे खोदने के आसार भी दिखाई देते हैं और ज़मीन पर मज़ीद तामीरात के आसार भी मौजूद हैं, जिनमें सुरंगों के दहाने पर भी आसार दिखाई देते हैं, जिनसे ये मालूम होता है कि ईरान हमलों की तैयारी करते हुए कम्प्लेक्स को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और जुम्मे को बनाई गई एक तस्वीर में एक नया तामीर करदा दिफाई तामीरात भी देखी जा सकती हैं जो साइड से 1 किलोमीटर के फासले पर हैं। अमरीकी हमले के बाद गड्ढे पड़ गए और मलबे के आसार नजर आए। अमरीकी हमले के बाद फ़रोदा में ज़ेरे ज़मीन यूरेनियम अफसुदगी की तंसीब की नई सेटेलाइट तस्वीरें जब सामने आईं 22 जून को, तो उनमें ये क्लियर था कि जो अफसुदा यूरेनियम है उसको ईरान ऑलरेडी मूव कर चुका है और इसलिए अमरीकी बम्बों की वजह से वो उनका अहदाफ, उनका टारगेट उस तरह उन्हें अचीव नहीं हो सका जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी ही वजह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने कहा है कि हमें अब भी शक है कि ईरान बम बना सकता है। बज़ाहिर 2 मुख्तलिफ दाखिली पॉइंट्स पर 3 मरतबा बम गिराए गए और ज़मीन पर मौजूद सरमई धूल कंक्रीट का मलबा दिखाई देती है जो धमाके के बायस बिखरी पड़ी है। उनका मज़ीद कहना था कि सुरंग का दाखिली रास्ता बज़ाहिर बंद किया गया है क्योंकि इनके करीब बज़ाहिर कोई ज़ाहिरी गड़ा मौजूद नहीं है। वो समझते हैं कि ये शायद ईरान की जानिब से किसी भी फ़िज़ाई बमबारी से
बचने के लिए किया गया था। ताहल यह वाज़ेह नहीं है कि इन हमलों से जोरी तंसीब को कितना नुकसान हुआ है। ईरान में हमले क्या बाद में क्या कहा गया, इस हवाले से कुम सूबे के क्राइसिस मैनेजमेंट के तर्जुमान मुर्तज़ा हैदरी ने कहा कि फ़रोदा न्यूक्लियर साइट के इलाके के एक हिस्से पर फ़िज़ाई हमला किया गया। दूसरी जानिब इस्फहान के सिक्योरिटी डिप्टी गवर्नर अकबर साली ने उन्होंने हाल ही में कहा है कि नतज़र और इस्फहान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थीं। हमने इस्फहान और नतज़र के जोरी मकामात के करीब हमले देखे हैं। और इस हवाले से ईरान की सरकारी टीवी पर इस हमले के फ़ौरन बाद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप फ़रोदा जोरी तंसीब को तबाह करने के हवाले से चकमा दे रहे हैं और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि फ़रोदा के दाखिली और ख़ारजी रास्ते पर सिर्फ 2 सुरंगों को ही नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से यह भी कहा गया कि धमाके इतने भी ज़ोरदार नहीं थे जितना बताया जा रहा है। ईरान में लाले अमर ने कहा है कि ईरानी जोरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के दौरान 11 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए हैं और इनमें से 7 को अस्पताल से ही फारग कर दिया गया था। और जब पेंटागन की ब्रीफिंग हुई तो उसमें पेंटागन की ब्रीफिंग में सिर्फ बयानबाजी हुई, शायद कम पेश किए गए। अमेरिका के वज़ीर दिफा उन्होंने ईरान पर अमरीकी हमले के बाद इतवार को पेंटागन में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि इस हमले का मकसद ईरान की जोरी सलाहियतों को तबाह करना था। इस हवाले से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन के हमरा ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर दिफा पेट ने कहा था कि इस हमले ने ईरान के जोरी प्रोग्राम को तबाहकुन नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसमें ईरानी फौजी या शहरी मुतासर नहीं हुए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीकी हमले में ईरानी जोरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन इब्तिदाई अंदाजे यही हैं कि हमारा हदफ पर दुरुस्त निशाने लगाने वाले गोरा बारूद वहीं गिरे जहां हम उनसे निशाना लगाना चाहते थे और इससे मतलूबा नताइज हासिल हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका समझता है कि इसने फ़रोदा की जोरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जो उसका मरकज़ी हदफ था। शमाली अमेरिका के चीफ नामनिगार गैरी उनके मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमलों पर पेंटागन की ब्रीफिंग में बयानबाजी ज़्यादा थी और शवाहिद बहुत कम पेश किए गए हैं। इस ब्रीफिंग में दिफाई तजियाकारों के लिए बहुत कुछ था, लेकिन एक बात जो ब्रीफिंग के दौरान 2 मरतबा सुनने को मिली वो ये थी कि अभी भी नुकसानात का जायज़ा लिया जा रहा है। इसकी तवक्को की जा सकती थी, लेकिन दूसरी जानिब सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान की जोरी अफसदगी की तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। अगर आप अब भी नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं तो आप इस बात का कैसे दावा कर सकते हैं कि आपने अपना टारगेट अचीव किया है। ब्रीफिंग में बयानबाजी तो बहुत की गई, लेकिन शायद तकरीबन ना होने के बराबर पेश किए गए। बमबार जहाज़ जिस रास्ते से गए उसकी तस्वीर हमारे साथ शेयर की गई, लेकिन जोरी तंसीबात की तबाही के कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। लिहाजा अभी के लिए मेरी नज़र में यह फैसला होना बाकी है कि इस सब से क्या हासिल हुआ है। इसी तरह इसराइल के सदर उनकी तरफ से जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान की जोरी सलाहियतें ख़त्म कर दी गई हैं। उनसे यह सवाल हुआ तो उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में तफसीलात मालूम नहीं। ताहम उनका यह दावा है कि इन हमलों में ईरानी जोरी प्रोग्राम को खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचा है और नुकसानात के हवाले से जानना क्यों अहम है। इस वक्त सबसे अहम सवाल जिनका जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं है वो ये है कि क्या ईरान के पास अब भी एक ख़ास हद से ज़्यादा अफसूदा यूरेनियम HEU है जो उसने किसी खुफिया ज़ेर ज़मीन मुकाम पर छुपा रखी है। क्या इसके पास HEU से जोरी हथियार बनाने के लिए दरकार मालूमात और ज़राए हैं कि वो अब भी जोरी बम बनाने की दौड़ में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो क्या अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों ने ईरान के जोरी हथियारों से लेस रियासत बनने का ख़तरा
टाल दिया है या इन हमलों ने इस इम्कान को मज़ीद बढ़ा दिया है। इस हवाले से एक अस्करी माहिर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर ईरान एक ख़ास हद से ज़्यादा अफसूदा यूरेनियम HEU को बचाने में कामयाब हो गया है तो इसके साइंसदानों को बिना किसी रुकावट के काम करने का मौका मिला तो वो शायद एक सादा जोरी हथियार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये थी आज तक की अपडेट। जिस तरह एटॉमिक इंटरनेशनल एजेंसी ने यह दावा किया कि अब भी ईरान के पास जो यूरेनियम अफसूदा का एक उन्होंने सेव की हुई है, जो अमेरिका ने भी अभी तक ठोस शवाहिद फराहम नहीं किए, क्या उनके अहदाफ मुकम्मल तौर पे उनका अपने जो टारगेट थे वो अचीव हुए हैं या नहीं, आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स हुई आपसे शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।